ऐसा कंडक्टर, इसका लेंथ ले लेता हूं L, ऐसा V, ठीक है। असल में या छोटा लेंथ ले लेता हूँ DL, ये छोटा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ DL लेंथ है। नहीं, now if I move it this way, then it has many free electrons. इसके अंदर बहुत सारे free electrons है, right? So will these free electrons experience a force? एक छोटा सा कंडक्टर ऑफ लेंथ DL, डिफरेंशियल लेंथ DL है, बहुत छोटा कंडक्टर है. It is moved with some velocity V at right angles to magnetic field. Magnetic field के right angles पे मैं उसको चला रहा हूँ V velocity से. My question is, will the free electrons of this conductor experience a force? ये कुछ force experience करेंगे क्या? करेंगे। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेफ्ट राइट किधर एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स? These electrons will experience a force in which direction? सॉरी, बी ऊपर है, बी नीचे की तरफ है. अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर, नेगेटिव तो इधर. तो इसका ये एंड बन जाएगा नेगेटिव और ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव. क्या समझा? There's a differential length DL. There's a differential length DL. Left end of it will become positive and right end of it will become negative. Is this clear? Is it clear? हाँ. Okay. यही potential difference मुझे निकालना है. Suppose this potential difference is dV. Potential difference across these two terminals is dV. ठीक है. तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है. हाँ, सबसे सिंपल तरीका है ऐसा, ये V वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है इधर. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन B से on electrons is E into B into V, right? V stands for velocity. And suppose इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेके आएगा, राइट, ये डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू E into E, और E कितना होगा? dV by dl. तो E into dV, पोटेंशियल डिफरेंस बाय dl. ठीक है. तो सब इधर उधर चलना बंद हो जाएंगे, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे जब, मतलब EVV is equal to E dV by dl. E cut dV across this is BVD. Yes. BVD. Yes. So confusion create होता है. ये पोटेंशियल वाला V है, वो वेलोसिटी वाला V है. So potential difference across the ends of this differential element is BV into dl. Okay. यही अगर finite length का कंडक्टर होता है, if this was a conductor of finite length, if this was a conductor of finite length L moving with velocity V at right angles to a field of induction B, so V would be, potential difference across this would be integral of B V dl. ट्रांसलेशनल मोशन है, सबकी वेलोसिटी सेम ही है, B और V कांस्टेंट ही हो गया, dl का लेंथ L हो गया, तो BLV. तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज BLV. वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज BLV. समझा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे इसके ऊपर.
करेंगे करके डिस्कस। पहले और बता दो इसको। तो एक फोर्स डेवलप हुआ है किसकी वजह से, एक वोल्टेज डेवलप हुआ है किसकी वजह से, when a charge when a conductor moves in a magnetic field, some EMF is induced across its ends। जैसे आप कैसा भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ सम इंडक्शन बी, राइट, इधर एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल, इट इज मूव्ड अक्रॉस, ये बाहर की तरफ मूव करके ला रहा हूं, ऐसा ऊपर की तरफ ला रहा हूं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो इसके एंड्स के अक्रॉस आपको क्या डेवलप हो जाएगा, एक ऐसा रख दिया, इधर ऊपर की तरफ में ला रहा हूं, ऐसा ला रहा हूं, राइट। तो ये एंड इसका पॉजिटिव बन जाएगा और ये एंड इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो गया, वोल्टेज डेवलप हो गया, राइट। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ऐसे लेके आया, पॉजिटिव बन जाएगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव। कैसे, जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो एक्चुअली इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, V इधर है, B इधर है, तो V क्रॉस V, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लगाता है, नेगेटिव चार्ज पे नीचे, तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है। एंड टू योर सरप्राइज, अगर आप पैरेलली इसमें एक सेल लगा दो, सॉरी बल्ब लगा दो, एक बल्ब लगा दो आप, तो ये ग्लो करने लगेगा, राइट। ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ है उसके वजह से एक्सटीरियर सर्किट में करंट भी फ्लो होगा। इफ यू कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, तो सम करंट विल फ्लो इन इट, राइट। तो ये हो गया आपका मोशनल EMF। EMF developed across ends of a conductor due to its motion, translational motion or whatever motion in a magnetic field। ठीक है, समझा। तो सबसे पहले तो उसके डायरेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब आप सोच सोच के बताते जाओ मुझे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, suppose there is a magnetic field inwards and एक कंडक्टर दिया हुआ है, एक कंडक्टर दिया हुआ है, this is moving in this direction, this is also, मतलब ऊपर वाले में EMF डेवलप होगा कौन सा एंड, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये चारों फेसेस में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बनेगा। हेलो, क्वेश्चन समझा। उत्कर्ष, हाँ सर। बताओ ना कौन सा, लेफ्ट राइट अप डाउन, अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा अपर पॉजिटिव वोल्टेज होगा कौन सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कौन सा। सिंपल टॉपिक है, इट्स नथिंग, there's nothing new in this. This is effect of Q into V cross B. If you remember, if a charged particle Q moves in a magnetic field of induction B with some velocity V, then it experiences a force given by formula Q into V cross B. ठीक, so Q into V cross B का ही effect है, कोई नई चीज ये नहीं है। Suppose ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ, वेलोसिटी इधर है, बी इधर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा, वी क्रॉस भी देखो ना।
ऊपर की तरफ। यार ये तो अब लिमिट है। V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लगेगा, खत्म हो गया। तो अपर सरफेस उसका पॉजिटिव हो जाएगा, अपर साइड, और लोअर साइड नेगेटिव। हायर वोल्टेज ऊपर, नीचे लोअर वोल्टेज। इसमें बताओ, बहुत आसान है, सिर्फ V क्रॉस B, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं उसमें। इसमें बाहर मतलब नहीं नहीं, एक मिनट। V इधर है, B इधर है। लेफ्ट में पॉजिटिव कर्स राइट बेटा में बताओ यार, नेगेटिव। कितना इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट सर में लेफ्ट पॉजिटिव, साइड में राइट में पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। सी V इधर है, B इधर है, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। सो पॉजिटिव इधर डिपॉजिटिव, नेगेटिव इधर। चलो, जैसा कॉइल, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है। ये कॉइल मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। इट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इन फील्ड। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, तो करंट फ्लो होगा? नहीं। कोई रिलेशन नहीं है ना दोनों में। करंट फ्लो नहीं होगा, जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो करंट फ्लो कैसे होगा? बट पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉइल पे नजर आएगा। जरा देखो तो कहां नजर आ रहा है? क्या सर, एक बार वापस बोलो। See, though there is no current flowing in the coil ABCD, एक rectangular coil लिया मैंने ABCD, right? So no current flows in the coil ABCD, but still there is some voltage potential difference in the coil. But सर तो ऊपर कौन सा पॉजिटिव पॉइंट, नीचे कौन से नेगेटिव। वोल्टेज पे, कितने पे, क्या? पक्का? तो शायद। एक्चुअली ये पूरा जो AB है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, इस पर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ये पूरा AB, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये जो वायर है ना, ये आपके नेगेटिव है और ऊपर वाली वायर पॉजिटिव है। इन दोनों के एंड, ये दोनों ए बी और सी डी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। ए और बी का वोल्टेज कुछ सेम है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का वोल्टेज कुछ फर्क नहीं है, बी और बी का वोल्टेज सेम है। यहाँ से यहाँ तक सबका पॉइंट का वोल्टेज सेम, सी से लेके डी तक सबका वोल्टेज सेम। बट वी ए और वी डी, ये वी ए इज हायर देन वी डी। नहीं मजा आया? आया सर। अभी देखो, एक रॉड है, इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, ऐसा। तो उसमें करंट का कोई स्कोप है? करंट का तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा, रॉड है, कहाँ करंट फ्लो होगी? सर्किट को कंप्लीट तो है नहीं, राइट? देयर इज नो सर्किट। तो करंट फ्लो होने वाली बात तो फालतू की है। बट एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स तो लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो किधर पे क्या पोटेंशियल आएगा बताओ? पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा सर? मतलब आप बताओ आंसर। सर नीचे वाले में नेगेटिव, ऊपर वाले में पॉजिटिव। तो ये देखो, वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी याद होगा आपको, टेंजेंशियल होती है। इलेक्ट्रॉन्स तो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं ना, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कैसे है? ऐसे होगी, इस डायरेक्शन। तो V ऐसा, B ऐसा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा। तो जो इसका आउटर एंड है, आउटर एंड बिकम्स नेगेटिव
एंड जो इनर एंड है, दिस इनर एंड बिकम्स पॉजिटिव। समझा? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, moves in this direction with some velocity v। कौन सा फेज इसका पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा? कोई भी नहीं सर कहीं पे भी नहीं। का जीरो फोर्स लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, जीरो फोर्स लग रहा है। V and B are in same direction, तो V क्रॉस B जीरो, तो कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो वोल्टेज इज जीरो, नो वोल्टेज, नो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड्स और टर्मिनल्स और व्हाटएवर, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपको पूरा करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा कॉइल के केस में, कभी आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, करंट है ही नहीं, ऐसा हो गया। तो कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं, वो आपको देखना समझ में आ जाए। ओके, समझा? हाँ ओके ना? सर। अच्छा चलो, यही अगर मैंने ऐसा घुमाया होता तो ये 3D फिगर में दिखाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, हमेशा परेशान ना मत 3D में। ऐसा ऐसा घुमा रहा अंदर की तरफ। अभी क्या होगा? पहले तो यार इसमें तो करंट ही फ्लो होगा, कोई बात ही नहीं, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इसमें फ्लक्स नहीं चेंज कराना मुझे। ऐसे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सर इसमें भी फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, हाँ? एंटी पैरेलल है ना ये। एंटी पैरेलल मतलब? मतलब वो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा ना। यार इसमें भी कुछ वोल्टेज भी नहीं आएगा, आएगा एक्चुअली इनर आउटर। ये जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फील्ड इधर है, तो अंदर की तरफ है, पूरा अंदर फील होगा। ये अगर प्लेट होती तो अंदर की तरफ लगता था, नहीं समझा? नहीं। मतलब लॉजिकल नहीं है, मैं एक्चुअली फील्ड गलत चूज कर लिया। ये देखो, अभी यहाँ पे ये सेंटर है, इसके अबाउट घुमा रहा हूं मैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है, हाँ? हाँ ये रोटेशन कैसा था, मैंने ऐसा दिया था ना, तो ऐसा हो गया फील्ड, और मतलब फील्ड ऐसा है, फील्ड भी ऐसा दिख रहा है और ये भी ऐसे दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, वी भी ऐसे ही है, फील्ड भी ऐसे ही है, एंगल जीरो है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है? फील्ड ऐसा है और ये ऐसा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इसी प्लेन में है, और फील्ड जो है आपका हर पॉइंट पे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। मतलब लॉजिकल नहीं क्वेश्चन, मैं वो आपको समझाने की कोशिश। अभी वी ऐसा, वी कहाँ है, वी ऐसा, बी है, तो अंदर की तरफ। अगर ये प्लेट होती थी, प्लेट का जो अंदर वाला पोर्शन होता था वो पॉजिटिव हो जाता था और बाहर वाला पोर्शन निगेटिव हो जाता था। बेटर क्वेश्चन वुड बी दिस, इसी को घुमा के देख लेते हैं हम ना।
ये बेटर क्वेश्चन होगा कि मैं इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया मैंने, अभी इसको घुमा रहा हूं मैं, अभी देखो, प्लेट ले लूं, कॉइल ले लूं, कॉइल ले लेता हूं, प्लेट ले लूं, चलो ऐसे ले लो, प्लेट ही लेता हूं, एबीसी, ये प्लेट है, प्लेट को ऐसे घुमा रहा हूं, बताओ, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उठा के देखो कहां पे फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल्स को, ऐसे घूम रहा है, लेट्स चूज अ पार्टिकल हियर, ये ऐसा वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इधर है v क्रॉस v, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, ये डायरेक्शन में, राइट, फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ का एक पार्टिकल उठा के देखो वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, v क्रॉस v, इस पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, यहाँ का एक पार्टिकल लेके देखो, उसकी वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस v, तो ये ऊपर यहाँ लग रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल लेके इधर पे पार्टिकल है, उस पर वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस v इस पे इधर लग रहा है, तो एक्चुअली आउटर पेरिफेरी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और अंदर नेगेटिव होगा, समझा, वापस बताऊं, समझा सर। नहीं सर। ओके, ये हो गया, ओके, नाउ so you will be able to identify in which direction charge particles are experiencing force, hence positive charge will be accumulated in which end and negative charge will accumulate in which end, hence which end will be at higher voltage and which will be at lower, higher potential and which one is at lower potential. Now let's start measuring. So what we have seen, if there is a magnetic field of induction B and there's a small conductor of length dl moves with velocity v, so across its end, इसके ends के across कितना हो जाएगा, b v dl is dv, voltage developed across the length of the conductor is b v dl, यहाँ पर तीनों चीजें हमने परपेंडिकुलर ली थी, कौन सी, v is perpendicular to dl, v is perpendicular to b, b is perpendicular to dl, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, राइट, ये देखो ये ऐसा था, dl लेंथ, ये v और b तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले, there is a conductor of length 5 meter, there is a conductor of length 5 meter placed at right angles to a magnetic field of induction 0.2 Tesla. If it moves perpendicular to velocity as field as well as its length with a speed of 10 meter per second. Calculate EMF induced, voltage developed across its ends. करो 10 कैलकुलेट वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, कैसे, BLV है, EMF induced is BLV, right, तो length is 5 meter, B is 0.2, V is 10 meter per second, so 10 वोल्ट का डिफरेंस है, right,
Now, suppose this was kept in a rail. ऐसे दो रेल्स हैं, लंबी रेल्स हैं, इसके ऊपर ही ऐसा रखा था, मूव करने वाला था, ठीक है, एंड इट्स कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम. सो कुछ इस रेजिस्टर से करंट जाएगा, सर आप पूछ रहे हो क्या? हाँ कुछ करंट जाएगा. दिस वाज अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था. You said इसके एंड्स पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. मैंने बोला इसको दो रेल्स के ऊपर रखा है और ये रेल्स कनेक्टेड है एक रेजिस्टर 10 ओम से, तो कंडक्टिंग रेल्स है, तो सर्किट कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा. हाँ तो क्वेश्चन है करंट फ्लो होगा क्या उससे? होगा. करंट फ्लो होगा. कितना करंट फ्लो होगा? वोल्टेज कितना डेवलप हुआ? तो एक मिनट. 10. 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो करंट कितना आएगा? करंट इन द कॉइल इज E by R, that is 10 by 1. 10. तो इससे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, राइट? समझा? 10 by ना. इस बार देखो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बट इस बार तीनों परपेंडिकुलर नहीं है. जैसे वेलोसिटी पिछले बार परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू लेंथ एज वेल एज स्पीड. दिस टाइम स्पीड ऐसा है, लेंथ ऐसा है, वेलोसिटी ऐसा है, ऐसे लेके जा रहा हूं. What will be EMF developed in this case? √3. क्या बोला? 5√3. 5√3. मुझे लग तो नहीं रहा. मुझे वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से मतलब है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है. v cos थीटा होगा ना वो V वेलोसिटी का cos component. थीटा, तो हाँ 10 cos 60 आएगा. नहीं समझा? सी होता क्या है, अभी मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू, जो क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन लगाएगा? V क्रॉस ऐसा लगाएगा. बट ये जो फोर्स है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा. समझना? ये फील्ड है, there's a field, right? And there's a rod. ये रॉड, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा ना, इनकी वजह से वो कंडक्टर पे चार्ज पार्टिकल चल रहा था. अभी मैं वेलोसिटी ऐसे दी मैंने, वेलोसिटी ऐसा है,
तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इधर, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर और इधर, ये वाला कंपोनेंट उसको चलाएगा। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, राइट? तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चलाएगा आपका? ये वाला कंपोनेंट, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा वाला चलाएगा। मतलब आप ये कह लो कि वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है आपको इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। You have to consider component of velocity which is perpendicular to length. वापस बोलूं? समझ गया सर। ओके, सो इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आएगा VLV cos 60. So EMF induced will be B is 0.2, length is 5 meter, V is 10 into cos 60 degree. Cos 60 is half and 1.5. Clear है? वापस बोलूं? अब जाओ, irregular shape बनाता हूँ। Let us take irregular shape. सीधा सीधा घुमाने अब एक बार इसको ऐसा चला कर, ये सर्कल, सेमी सर्कल है, रेडियस इज R, ये सेंटर है C, ये A भी ले लो, A और B, दिस इज R, दिस इज R, और इसको इधर चलाते हैं पहले V वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी से। सर BV 2R 2V into 2R 2R is correct answer. Let's see कैसे हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कोई एक डिफरेंशियल लेंथ लेके देखते हैं, ठीक है? ये समझो कर एक डिफरेंशियल लेंथ है ऑफ लेंथ dl, इसकी वेलोसिटी इधर है v, ठीक? ये एंगल थीटा है, ठीक? ये लेंथ dl है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो कितना हो जाएगा? इसके v dl cos थीटा, तो v का कॉम्पोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर था वो आपने ले लिया dl का, ठीक? अब देखो, ये dl है, ये dl है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया, राइट? ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, यहाँ बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसा, ये भी है, ये एंगल थीटा, ये कितना होगा? कोई भी सरफेस अगर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है, तो जो उसका नॉर्मल है वो वर्टिकल के साथ वाई एक्सिस से थीटा बनाएगा, यानी ये थीटा हो गया। हाँ सर। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, हाँ? तो कहाँ दिखाना है मुझे? ये यहाँ दिखाना है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये वापस से थीटा हो गया, ठीक? तो ये एंगल कितना हो गया आपका? थीटा हो गया। ये dl है, ये dl cos थीटा हो गया,
जब इस एंड से सारे एंड तक dl cos थीटा ऐड करते हुए आओगे ना तो ये 2r बन जाएगा। तो जब टोटल करोगे, अभी वोल्टेज का v है या वेलोसिटी का, जब इंटीग्रेट करोगे तो v तो सब जगह सेम है, v सेम है, dl cos थीटा का जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ dl cos थीटा विल बिकम 2r। सो वोल्टेज डेवलप्ड 2bvr। से ढेर सारे क्वेश्चन है एचसी वर्मा में, प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस, बार बार मेरा v और v, वोल्टेज वाला v है और ये वेलोसिटी वाला है। तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस इज bv into 2r। ठीक है, अब इसी को लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं आज के लिए। यही कंडक्टर अब दूसरी तरह से चला के देखते हैं हम लोग क्या आएगा। यही कंडक्टर अगर मैंने ऐसे चलाना था, कैसे, ये ऐसे रख के, सब ऐसे रखूंगा, वेलोसिटी ऐसे, हाँ। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल का वोल्टेज सबसे ज्यादा, किसका काम, इधर पे, जब मैंने V ऐसा था, V ऐसा, तो A was at higher voltage, VA was higher than VB, राइट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जमा होगा, वेलोसिटी इधर जा रही है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पे इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ए का वोल्टेज हाई होगा बी से। इस केस में आप चेक कर बताओ क्या होता है। यही सेम फिगर है, द ओनली थिंग इज ऐसा नहीं चला के इस बार मैं ऐसा लेके जा रहा हूँ। तो आप सोच के बताओ तो किधर वोल्टेज कितना आएगा। नाम लिख देता हूँ पॉइंट्स का, सेंटर सी है, ए है, बी है, इसको भी नाम दे देता हूँ, डी है। बताओ सर इसमें एंगल अंतरे, थीटा बनेगा ना, क्या बोल रहे हैं? थीटा 1 होगा ना, मतलब cos थीटा 1 हो जाएगा ना। तो अलग अलग डिफरेंशियल लेंथ लोगे ना, जैसे ये डिफरेंशियल लेंथ दी है, ये डिफरेंशियल लेंथ, इसकी v इधर है, dl इधर है, ये एंगल थीटा है, ये v है, ठीक है, समझा। तो ये v cos थीटा हो गया। यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ऐसा, हाँ, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। तो डी बी वी डी एल कॉस थीटा है, तो डी एल कॉस थीटा इस बार कितना हो गया, ये लेंथ आएगा डी एल कॉस थीटा इस बार, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये वाला लेंथ, समझा। नहीं, देखो ना ट्रायंगल में वेलोसिटी इधर है पार्टिकल की, तो डिफरेंशियल एलिमेंट ये वाला ऐसा जा रहा है, हाँ लेंथ के परपेंडिकुलर उसका कॉम्पोनेंट थीटा, ये एंगल थीटा लिया मैंने, तो ये v cos हाँ थीटा ऐसा हो गया। अब देखो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, डीएल लेंथ के एंड्स पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पे z दिख रहा है, 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होता। हाँ हाँ सर। dl cos थीटा इस बार इतना लेंथ होगा, तो ये ऐड होते हुए जाएगा, तो इस बार सिर्फ bv इंटू आर आएगा, तो वोल्टेज डेवलप्ड दिस टाइम में bvr, पिछले बार bv इंटू 2r आया था,
तो बेसिकली अगर करंट फ्लो होने का केस नहीं है तो आपको क्या देखना है, जो एंड आपका जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ आपको नजर आ रही है एंड्स पे, वो आपको देखनी है। समझा? पिछली बार वेलोसिटी इधर था तो चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स इधर आता था, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया था, नेगेटिव चार्ज। इस बार v इधर है, b इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये दोनों एंड्स नेगेटिव पे रहेंगे सेम वोल्टेज पे, और ये वाला पॉजिटिव पे। ठीक है, चलो सोचो, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, टेंशन मत लो, लेकिन आज इतना सोच के आओ। ओके, चलो आई सर एक स्टॉप। मिनट में